ट्रंप ने सारी हदें पार कर दी हैं। एक हाई प्रोफाइल समिट में ट्रंप ने जो बोला है उसे सुनकर वहां मौजूद बड़े बड़े इन्वेस्टर्स और लीडर्स भी शॉक्ड थे। हुआ ये कि लास्ट फ्राइडे एक इन्वेस्टमेंट समिट हो रहा था जिसमें वर्ल्ड के टॉप इन्वेस्टर्स और पॉलिसी मेकर्स मौजूद थे। फिर ट्रंप अपनी स्पीच खत्म करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और इसी दौरान भाई साहब ने कहा कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो, आप सेक्स के बारे में मुझसे बातें कर सकते हो। एज ए यूएस प्रेसिडेंट बोल रहा है बंदा। मेरी मानो तो ये प्रेसिडेंट बनके सिर्फ अपनी फैंटेसीज को पूरी कर रहा है, क्योंकि इसे पता है कि इसका लास्ट टर्म है। अमेरिका में एक आदमी मैक्सिमम 2 बार ही प्रेसिडेंट बन सकता है और ये ट्रंप इस लास्ट टर्म में अमेरिका के जितने भी प्रेसिडेंट्स रहे उन सब की बराबरी करना चाहता है। इसीलिए नोबेल पीस प्राइज के पीछे ही पड़ा हुआ था, जो कि पहले ओबामा को मिला था। लेकिन अब डर ये है कि ऑलरेडी यूएस ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये कहीं हैरी स्ट्रोमैन की बराबरी ना करने बैठ जाए, वरना सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि ये आदमी लिटरली पागल हो चुका है। दुनिया अभी एनर्जी क्राइसिस के किनारे खड़ी है और ये बंदा नाच रहा है व्हाइट हाउस में। कैप्शन में लिख रहा है हैप्पी फ्राइडे। सऊदी प्रिंस को बोल रहा है ही शुड बी किसिंग माय एस। फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलता है कि मुझे सक्सेसफुल लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है, लूजर्स के बीच में रहना पसंद है, क्योंकि वो मेरी तारीफ करते हैं और मुझे अच्छा लगता है। डॉलर पर मेरे साइन होने चाहिए। और अमेरिका के इतिहास में लगभग 150 साल बाद ऐसा होगा कि वहां की करेंसी पर किसी प्रेसिडेंट के साइन होंगे। बहुत सारी चीजें आपने इस ट्रंप के बारे में सुनी होंगी, जिसमें से अब सबसे मेन है क्यूबा। क्यूबा अभी सीरियस एनर्जी और इकोनॉमिक क्राइसिस में घुस चुका है। लोग वहां पर अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि पावर प्लांट्स को चलाने के लिए वहां पर फ्यूल ही नहीं है। फ्यूल बनाने के लिए ऑयल आता था वेनेजुएला से, जो कि अब बंद हो चुका है। और कोई दूसरा देश भी क्यूबा को ऑयल नहीं बेच सकता, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। किसी जुगाड़ से भी देश के अंदर ऑयल नहीं आ सकता, क्योंकि यूएस ने चारों तरफ ब्लॉकेड लगा रखे। और लाइट ना होने की वजह से वहां हॉस्पिटल्स में ऑपरेशंस रुक गए, सर्जरीज नहीं हो पा रही है, स्कूल्स और बिजनेसेस बंद हो गए। इंसानों को जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है और वो सड़ रहा है वहां पर। एक तरीके से ये कह लो कि इंसानियत को एकदम गड्ढे में डाल दिया है और यहाँ पर कोई ह्यूमन राइट कमीशन भी नहीं दिखेगा। और दूसरी तरफ ये ट्रंप व्हाइट हाउस में नाच रहा है। यही होता है कि जब देश किसी सेल्फ ऑब्सेस्ड अमीरजादे को अपना नेता चुन लेता है, उससे अपने आगे फिर कुछ नहीं दिखता। और अब रिजल्ट ये है कि ये पूरे अमेरिका में नो किंग्स प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लगभग 8 मिलियन यानी 80 लाख लोग ट्रंप के विरोध में सड़क पर उतर रहे हैं। और पता है ट्रंप उनको ही मॉक करने के लिए क्या कर रहा है? मैं ये क्लिप लगा रहा हूँ, ये देखो प्लेन उड़ रहा है जो कि स्काई मैसेज दे रहा है कि आई एम नॉट योर किंग, आई एम योर डैडी। मतलब इस लेवल पर ये मेंटली सिक हो चुका है बुड्ढा, और जनता इससे और ज्यादा वहां पर भड़क रही है। तो जो सपना अमेरिका ईरान में देख रहा था कि हम वहां पर प्रोटेस्ट करवाकर ईरान के रिजीम चेंज कर देंगे, अब ये शायद अमेरिका में खुद ही इम्पीच हो जाए। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है। बाकी इसने दुनिया भर की मार्केट्स को भी खूब मैनिपुलेट किया है। मैं 6 साल से मैं भी ट्रेडिंग कर रहा हूँ। काफी मुझे मैसेज आते हैं कि सर हमें भी ट्रेडिंग सीखनी है, तो आप मेरे ट्रेडिंग कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स के लिए आप मेरी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर लो, बायो में मिल जाएगी। अदरवाइज कमेंट में लिख दो ईरान, कम्युनिटी ज्वाइन बटन डायरेक्ट आपके डीएम में पहुंच जाएगा। और कमेंट में ये भी बताओ कि जब हैरी स्ट्रोमैन प्रेसिडेंट थे तब क्या हुआ था।